Hello everyone, welcome to the class number 21 of network security on internet। तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में, जैसे कि आज हम पढ़ेंगे इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट के बारे में। तो इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है? हमने पहले इंटरनेट के बारे में सुना था, पर इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट क्या है उसके बारे में नहीं सुना था। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिस नेटवर्क के साथ कोई भी कनेक्ट हो सकता है। उस नेटवर्क के साथ कोई भी कनेक्ट होके उस नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। उस नेटवर्क में किसी के साथ भी वो कम्युनिकेशन कर सकता है। उस तरह के नेटवर्क में ज्यादातर अटैक्स होने की चांसेस भी होते हैं। उस तरह के नेटवर्क में साइबर क्राइम्स होने की चांसेस होते हैं। पर इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट एक प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है, मतलब ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। इस तरह के नेटवर्क में कोई भी आउटसाइडर कनेक्ट नहीं हो सकते। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क हो सकता है। जिस तरह के नेटवर्क में जितने यूजर्स कनेक्टेड हैं, सिर्फ वही यूजर्स ही उस नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ वही यूजर्स ही उस नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई भी आउटसाइडर उस नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता या फिर उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो उस तरह के प्राइवेट नेटवर्क को हम बोलते हैं इंट्रानेट नेटवर्क। तो इस तरह के नेटवर्क मेनली कहाँ दिखे जाते हैं? जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी हो गया, या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो वहां पे अगर वो लोग चाहते हैं कि अपने नेटवर्क में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या फिर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कोई भी आउटसाइडर ना जान पाए, तो उसके लिए वो जो एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, उस प्राइवेट नेटवर्क को हम बोलते हैं इंट्रानेट। तो समझ आ गया इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच डिफरेंस। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, पर इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट वाला नेटवर्क में कोई भी कनेक्ट हो सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। पर इंट्रानेट में कोई भी आउटसाइडर को अलाउड नहीं होता। उस नेटवर्क में जो कनेक्टेड है, जिन 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 को हमने अपने नेटवर्क में अलाउ किया है कनेक्ट होने के लिए, सिर्फ वही हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ वही हमारे नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कोई भी आउटसाइडर हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। कोई भी आउटसाइडर हमारे नेटवर्क में किसी भी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ये है इंट्रानेट। ओके, तो पहले इंट्रानेट के बारे में पढ़ते हैं, फिर जानेंगे एक्स्ट्रानेट के बारे में। समझ आ गया? तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो इंट्रानेट वाला। तो ये एक इंट्रानेट नेटवर्क मतलब सपोज कोई भी एक प्राइवेट कंपनी आप ले लो। तो ये कोई एक प्राइवेट कंपनी में सपोज 200 या फिर 250 कंप्यूटर्स हैं। ये 200 या 250 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया है एक कंपनी ने। तो उस 200 या 250 कंप्यूटर्स के बीच जो भी कम्युनिकेशन, जो भी डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है, वो सिर्फ उन्हीं के बीच रहेगा। कोई भी आउटसाइडर जो भी उस कंपनी का पार्ट नहीं है, कोई भी आउटसाइडर उनके इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क को हम बोलते हैं इंट्रानेट नेटवर्क। तो ये इंट्रानेट नेटवर्क मेनली क्या करते हैं? फायरवॉल यूज करते हैं। एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म या फिर एक सिक्योरिटी टेक्निक यूज कर लेते हैं फायरवॉल। जो क्या करता है कि कोई भी आउटसाइडर अगर उनके नेटवर्क में आने की कोशिश करता है, तो उनको वो ब्लॉक कर देते हैं, उनको वहीं पे रोक देते हैं, उनको अलाउ नहीं करते उनके नेटवर्क के अंदर आने के लिए और उनके नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, या फिर उनके नेटवर्क के कोई भी यूजर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, तो इंट्रानेट एक फुल्ली प्राइवेट नेटवर्क है, ये एक कंप्लीटली प्राइवेट नेटवर्क है। ये सिर्फ अलाउ करता है इंडिविजुअल पर्सन को या फिर यूजर को उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। कौन सा नेटवर्क को? उस प्राइवेट इंटरनल नेटवर्क को या फिर उस प्राइवेट इंट्रानेट नेटवर्क को। तो उस प्राइवेट इंट्रानेट नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए वो अलाउ करता है इंडिविजुअल पर्सन को या फिर इंडिविजुअल यूजर्स को। तो कौन सा इंडिविजुअल पर्सन या फिर कौन सा इंडिविजुअल यूजर? जो इंडिविजुअल यूजर्स उस नेटवर्क में कनेक्टेड है, उन्हीं को सिर्फ अलाउ करता है। मतलब उस इंट्रानेट वाला प्राइवेट नेटवर्क में जो 200 या 250 कंप्यूटर्स थे, उस कंप्यूटर्स के जो यूजर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता है उस नेटवर्क को यूज करने के लिए। उनके अलावा और किसी को अलाउ नहीं करता उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए या फिर उस नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए। समझ आ गया? तो जबकि इंट्रानेट एक प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है, जबकि एक नेटवर्क है, तो वहां पे एक मेन कंप्यूटर या फिर एक सर्वर होगा। ओके, तो वो सर्वर जो है, वो सर्वर बाकी सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। तो एक नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? सर्वर। तो सर्वर जो है इंटरनेट नेटवर्क का, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है फायरवॉल के द्वारा। मतलब अगर कोई भी कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा,
तो वो रिक्वेस्ट पहले किसके पास आएगा, वो रिक्वेस्ट पहले सर्वर के पास आएगा। तो सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आएगा, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाने से पहले फायरवॉल पहले क्या करेगा, फायरवॉल पहले चेक करेगा। फायरवॉल क्या है, फायरवॉल एक हार्डवेयर है या फिर एक सॉफ्टवेयर है। मतलब फायरवॉल हार्डवेयर के फॉर्म में भी आता है, सॉफ्टवेयर के भी फॉर्म में आता है। हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा है फायरवॉल के बारे में। ये एक सिक्योरिटी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं। ये एक गेटकीपर के हिसाब से काम करता है। मतलब कोई भी नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर किसको जाने देना है, किसको जाने नहीं देना है, तो वहां पे सिक्योरिटी टेक्निक के हिसाब से काम करता है, एक गेटकीपर के हिसाब से काम करता है हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। कौन, फायरवॉल। तो हम फायरवॉल यूज करते हैं अगर किसी को कोई भी रिक्वेस्ट कोई भेज रहा है हमारे प्राइवेट नेटवर्क में, हमारे इंट्रानेट नेटवर्क में, तो रिक्वेस्ट पहले किसके पास आएगा, सर्वर के पास आएगा। तो हमने वहां पे क्या किया कि सर्वर के पास एक फायरवॉल यूज कर लिया। तो फायरवॉल क्या करेगा, कोई भी अगर आउटसाइड से रिक्वेस्ट आता है, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर से अगर रिक्वेस्ट आता है, तो उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, वहीं पे ब्लॉक कर देगा, वहीं पे प्रोटेक्ट कर देगा और उसको आगे हमारे नेटवर्क के अंदर आने नहीं देगा। ओके, तो इंटरनेट अलाउ नहीं करता कोई भी आउटसाइडर को हमारे नेटवर्क के अंदर अलाउ नहीं करता। कोई भी नेटवर्क मतलब हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी आउटसाइडर किसी को भी अलाउ नहीं करता। जो हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड है सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता है हमारे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, या फिर नेटवर्क में जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सेस करने के लिए, या फिर नेटवर्क में जितने भी यूजर्स कनेक्टेड हैं उनके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं जबकि एक प्राइवेटली नेटवर्क है, कोई भी आउटसाइडर को अलाउ नहीं करता अपने नेटवर्क के अंदर, फायरवॉल यूज करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड नेटवर्क है। ओके, अभी आते हैं एक्स्ट्रानेट के बारे में। तो हमने अभी पढ़ा इंट्रानेट। तो इंट्रानेट कोई भी एक प्राइवेट कंपनी है। तो सपोज एक प्राइवेट कंपनी का एक मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर एक प्राइवेट कंपनी का मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस है। तो वो अगर अपने कंपनी कंपनी के बीच, कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस के बीच अगर वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है, तो वो तो पब्लिक नेटवर्क को यूज नहीं करेगा। पब्लिक नेटवर्क को यूज करेगा तो कोई भी अटैकर्स, कोई भी हैकर्स उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे वो इंट्रानेट यूज कर रहा है। पर इंट्रानेट में प्रॉब्लम क्या आया कि इंट्रानेट सिर्फ उस नेटवर्क के अंदर जितने कनेक्टेड हैं यूजर्स, सिर्फ उनको अलाउ करता है। मतलब एक ब्रांच में जितने यूजर्स हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता है उनके बीच इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। पर अगर मेरा और एक ब्रांच और एक स्टेट में है, तो मैं उसके साथ कैसे कनेक्ट हो पाऊंगा, उसका इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस कर पाऊंगा प्राइवेटली, क्योंकि इंटरनेट तो अलाउ नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर इंटरनेट का एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रानेट फिर मार्केट में आया। तो एक्स्ट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट भी एक इंट्रानेट है। इंट्रानेट मतलब ये भी एक प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है, या फिर ये भी एक फुल्ली प्राइवेट नेटवर्क है। ये क्या करता है, जो भी यूजर्स उस नेटवर्क में कनेक्टेड है, उस प्राइवेट नेटवर्क में जो भी यूजर्स कनेक्टेड है उनको अलाउ करता है। उसके साथ साथ कुछ परमिसिबल आउटसाइडर्स को भी अलाउ करता है। परमिसिबल आउटसाइडर मतलब जैसे कि सपोज आपका कंपनी है, आपका कंपनी का 5 ठो ब्रांच है इंडिया के अंदर। तो सपोज आपका एक ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं जिनमें यूजर्स काम कर रहे हैं, तो वो हो गया एक इंट्रानेट नेटवर्क। तो अगर आप अपने इंट्रानेट नेटवर्क को मतलब जितने 5 ब्रांच हैं तो पांचों ब्रांच एक एक इंट्रानेट नेटवर्क हो गए। तो अगर आप चाहते हो कि ये पांचों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, मतलब आप परमिशन देते हो कि इन 5 ब्रांचेस को सिर्फ हम कनेक्ट करना चाहते हैं और इन 5 इंटरनेट नेटवर्क को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उनके बीच कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और कोई आउटसाइडर को हम अलाउ करना नहीं चाहते। सिर्फ कुछ परमिशन देते हैं हम जिस तरह के आउटसाइडर को, सिर्फ हम चाहते हैं कि वही परमिसिबल आउटसाइडर हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सके, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। समझ आ गया? तो एक्स्ट्रानेट भी एक तरह का इंट्रानेट है। इंट्रानेट मतलब ये भी एक प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है, ये एक फुल्ली प्राइवेट नेटवर्क है। ये अलाउ करता है इंडिविजुअल पर्सन्स को और यूजर्स को, जैसे कि इंट्रानेट करता था। मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क में जो भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर इंडिविजुअल यूजर्स कनेक्टेड हैं उनको अलाउ करता है उस नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। उसके साथ साथ एक्स्ट्रानेट और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है परमिसिबल आउटसाइडर को। मतलब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि सपोज एक कंपनी का 5 ब्रांचेस हैं, तो इंट्रानेट अगर वो यूज करता सिर्फ, तो सिर्फ एक ब्रांच का इंफॉर्मेशन एक ही ब्रांच में रहता। कोई दूसरा ब्रांच वाला अगर कोई मैनेजर अगर और एक ब्रांच का इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो उसको पता नहीं चल पाता। पर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रानेट कि
सपोज एक कंपनी का 5 ब्रांचेस हैं, तो वो प्राइवेटली क्या कर सकते हैं, पांचों ब्रांचेस को पांचों इंटरनल या फिर पांचों इंट्रानेट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ मतलब परमिशन देके। सिर्फ वही, मतलब सपोज आपका एक ब्रांच है, उसके साथ बाकी 4 ब्रांचेस को उन्होंने परमिशन दिया है कि वो 4 ब्रांचेस भी इस ब्रांच का इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पर और बाकी जो नेटवर्क्स अवेलेबल है, जैसे कि बहुत सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं हमारे वर्ल्ड में, पर बाकी नेटवर्क्स को वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि बाकी नेटवर्क्स को उसने परमिशन नहीं दिया है अपने कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। सिर्फ जिसको उसने परमिशन दिया है, सिर्फ वही आपके नेटवर्क को क्या कर पाएगा, इंट्रानेट नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा। तो ये है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट को अगर सिंपल टर्म में हम बोलें, ये है इंट्रानेट प्लस परमिसिबल आउटसाइडर। मतलब एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जितने यूजर्स हैं उनको अलाउ करता है उस नेटवर्क को यूज करने के लिए, और जो यूजर्स को या फिर जो भी प्राइवेट नेटवर्क को उसने परमिशन दिया है, वही नेटवर्क्स आके इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो जिनको इसने परमिशन नहीं दिया है, वो लोग इस तरह के नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते। समझ आ गया? इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय ए फायरवॉल। एक्स्ट्रानेट को भी हम फायरवॉल के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको उसने परमिशन दिया है, वो फायरवॉल में सेट करके रखा होगा कि हाँ, हमने इस नेटवर्क को परमिशन दिया है, तो इस नेटवर्क से अगर कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उनको तुम अलाउ करना हमारे नेटवर्क के अंदर। और इनके अलावा अगर कोई और अदर नेटवर्क अगर हमारे नेटवर्क में ऐड होना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, तो उसको वहीं पे रोक देना, उसको वहीं पे ब्लॉक कर देना, और हमारे नेटवर्क के अंदर आने नहीं देना। तो इसीलिए एक्स्ट्रानेट में भी हम फायरवॉल को यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एज ए गेटकीपर। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, ये इंटरनेट से कैसे अलग है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।